जलम वीरम अनंत वर्णादिदंसण भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली सुत केवली भणिदम् नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को कहो नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूल राग देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूल राग देश रूपी मलिन पर्याय का, अपवित्र रूप पर्याय का अपनी आत्मा में ऐसे उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना,
उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। देखिएगा यहाँ पर यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है, जिसका 6वां अध्याय निश्चय प्रत्याख्यान है। उसके अंतर्गत 104वें नंबर की गाथा और उसकी टीका पढ़ने के उपरांत पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 2 यहाँ कलश लिखे हैं। उसके अंतिम दूसरे नंबर के कलश की चर्चा यहाँ पर उसका स्वाध्याय चल रहा है। 2-3 दिन से अपन इसकी चर्चा कर रहे हैं। अब अंतिम चर्चा अंतिम लाइन की है, उसे अपन यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। पहले कलश का पाठ 141वें नंबर का कलश है। जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है, त्रैलोक जन अरि मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। सुखोदधि के ज्वार को जो पूर्णिमा का चंद्र है, दीक्षांगना की सखी है, समता सदा जयवंत है। बड़ी सुंदर चर्चा पदम प्रमलधारी देव मुनिराज या इस कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है। ये रिंसी की आवाज आ रही है, पापा थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई बात नहीं है, थोड़ा उनको बोलो कि स्वाध्याय चल रहा है, थोड़ा बोले ना है? क्या कहते हैं, बड़ी सुंदर चर्चा योगेंद्र पदम प्रमलधारी देव कलश के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यह समझाना चाहते हैं कि पर्याय में समता रूपी प्राप्त करना वास्तव में एक प्रकार से महादुर्लभ है, क्योंकि अनादिकाल से आत्मा की पर्याय में मोह राग देश अनादिकाल से अपना कब्जा किए हुए हैं। समझ गए? उनका अभाव करके पर्याय में समता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना वास्तव में बहुत दुर्लभ है। योगियों के लिए भी दुर्लभ है, तो भोगियों के लिए तो महादुर्लभ। भोगों में जो मस्त हो रहे हैं, समझिए उन्हें यह कैसे सुलभ हो सकती है, सही है नहीं? तो दुर्लभ कह के यहाँ यह समझना चाहिए, कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं है। क्या दुर्लभ कह के यह भी समझाना चाहते हैं, समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति दुर्लभ तो है, कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं है। वह कार मुनियों ने भी करके दिखा दिया है। देखो कहते हैं, जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है, त्रिलोक जन अरि मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। क्या? समता रूपी भाव, अतीन्द्रिय आनंद रूपी पर्याय है, आत्मा में प्रकट करना या योगियों के लिए भी दुर्लभ हो रहा है। तो उन भोगियों को यह चीज कैसे उपलब्ध हो सकती है भाई साहब, सरल कैसे हो सकती है? समझा? और वह समता रूपी परिणाम मुनिवरों का आभूषण है। क्या है? अलंकार लिखा है, अनोखा अलंकार है। त्रिलोक पूज्य मुनिराज हैं, उनके लिए वह समता रूपी
पर्याय जो प्रकट हुई है वह उनका वास्तव में अलंकार है। आत्मा का अलंकार ये है, आभूषण ये है। हम अपना आभूषण क्या मानते हैं? आप कौन हो भाई साहब? अमूर्त प्रदेश। आत्मा हो कि शरीर हो? आत्मा है अमूर्त प्रदेशों का। तो आत्मा का आभूषण क्या होता है? रत्नात्रय। ये बाहर की वस्तु में आभूषण आदि ये आत्मा के आभूषण नहीं है। तो बंधन है। समझना, सुनो थोड़ा तो सुनो, मैं बोल नहीं पाता। समझ में आया भैया? हैं? समझ में नहीं आया? ये बाहर के आभूषण जिन्हें दुनिया आभूषण कहती है, वो उसमें आत्मा की शोभा नहीं है। आत्मा की शोभा तो भाई साहब रत्नात्रय से है। मौसी 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 है ना लाइन पे? मौसी आवाज नहीं आ रही आपकी? कैसे काम चलेगा भाई? बोलना पड़ेगा। मम्मी मम्मी भी नहीं है। बहुत सुंदर बात। मम्मी को स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो बुलाया नहीं मम्मी। मौसी मौसी की आवाज ये कहाँ से ऐसी आती है? जैसे पप्पू है। पप्पू भैया मौसी हमारा क्या है? अरे बोलो भाई, ये तो आप बोलो या ना बोलो रहोगे आत्माएं। तो बोल दो तो ज्यादा अच्छा है। समझ में आया? समझ में आया भाई? चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा हो भाई। समझ गए? शरीर को ना देखो। शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, क्षणभंगुर तत्व है। और अंदर में जो रागादिक परिणतियां होती हैं, जो स्वभाव भाव इच्छाएं होती हैं, वे भी क्षणभंगुर तत्व हैं। वो आत्मा की पर्याय नहीं है, वो तो गंदी पर्याय है। तो यहाँ कहते हैं जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है। आगे समता लिया था लास्ट में, जब पूरा पाठ पढ़ता हूँ देखें आपको समझ में आएगा। जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है, त्रिलोक जनर मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। सुख दधि के ज्वार को जो पूर्णिमा का चंद है, दीक्षांगना की सखी है, समता सदा जयवंत है। समता रूपी अतीन्द्रिय आनंद सखी है दीक्षा। जो योगियों को महादुर्लभ भाव है। समझ में आया? तो सोचना चाहिए जो पंच इंद्रिय के भोगों में मस्त हो रहे हैं, उन्हें सुलभ कैसे हो सकता है? बड़ी दुर्लभता से कमाई होती है भाई साहब। पप्पू भैया, आपने मेहनत से पैसा कमाया हो है, तो आप जो है चमड़ी चलिए पर धमनी नहीं जाने दोगे। क्या लौकिक में कहावत है ना पप्पू भैया, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। है पापा, दमड़ी ना जाए। दमड़ी यानी जो पैसा आपने मेहनत से कमाया है, दमड़ी हैं जो मेहनत से पैसा कमाया है ना पापा, चमड़ी चली जाए पर वह दमड़ी ना जाए। ऐसे ही ज्ञानियों ने जो अपनी आत्मा में पर्याय में जो रत्नात्रय प्रकट करा है, समझ में आया? तो शरीर चला जाए, मेहनत से कमाई की है, मेहनत की कमाई ऐसे थोड़ी छोड़ देगा भाई साहब।
बहुत मेहनत से कमाते हैं ज्ञानी लोग। अनादिकाल से काम पर्याय में नहीं हुआ है, उस काम को उन्होंने करके दिखा दिया है। अज्ञानी लोगों को वह आत्मा व्यक्त हो रहा है, उसे ज्ञानियों ने व्यक्त कर दिया है। जो अज्ञानियों को व्यक्त है उसको अव्यक्त कर दिया है। और जो अव्यक्त ये कमाई नहीं है कोई। नो पप्पू भैया, ये दृष्टि का कमाल नहीं है तो क्या है ये? सही बात है। सोचिए, आप विचार कीजिए। जिन अज्ञानी जीवों को आत्मा व्यक्त है, उन ज्ञानियों ने उस आत्मा को पर्याय में व्यक्त कर दिया है। अज्ञानियों को जे पदार्थ जो व्यक्त हो रहे हैं उन्हें ज्ञानियों ने अव्यक्त कर दिया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है पर्याय की। अनादिकाल से जो काम पर्याय में ना किया था, जो वर्तमान में आके ज्ञानियों ने जो किया है, भाई साहब बहुत मेहनत की कमाई है मौसी। शरीर जाता हो तो चला जाए, लेकिन मेरे रत्नात्रय रूपी धन कोई नहीं छीन सकता है। ऐसी उसकी पकड़ अपनी आत्मा के अंदर बनी हुई है। समझ में आया? कहते हैं जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है। क्या? योगियों को भी समता रूपी रत्नात्रय ऐसा जो महादुर्लभ जैसा हो रहा है। देखो ना कितनी तपस्या करते हैं, कहाँ कहाँ जाके अपने रत्नात्रय को निरंतर बढ़ाया करते हैं। दुनिया को देखते हैं, मुनिराज जंगल में रहते हैं। ज्ञानियों से पूछो हुए तो अपने अनंत गुणों में रहते हैं। चैतन्य गुफा, चैतन्य गुफा में रहते हैं। गजब पर्याय का वर्णन हो गया भैया। खबर ही नहीं है बाबा। जब पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है तो सम्य दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी भाई साहब? मोक्ष से ही होगी, उस पुरुषार्थ से ही होगी मौसी। पंडित टोडरमल जी साहब मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ तो सम्य दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है? लाठियां खुल जाएंगी पुरुषार्थ से। अरे भैया ऐसे भगवान की पूजा करते करते एक दिन भाई लाठी खुलेगी? में मत रहना है भाई साहब। अगर खुलती होती तो खुल जाती ना। अबे तक अनादिकाल से कर क्या रहे हो धर्म के नाम पर? पप्पू भैया, अनादिकाल से हमने धर्म के नाम पे क्या क्या नहीं किया। ग्रंथ को पढ़कर देखता हूँ तो मुनि वृद्धार अनंत बार ग्रह उपजायो निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। धर्म कोई अलग चीज है। समता रूपी पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट करना, उसी का नाम धर्म है। और वह समता अपने गायक प्रभु समता स्वरूपी है, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसके आश्रय से प्रकट होती है भैया। बैर मुक्ता से नहीं, अंतर मुक्ता से होती है। इसीलिए वो दुर्लभ है, महादुर्लभ है। क्या? जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है, त्रिलोक जन अर मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। क्या है? अलंकार अनोखा। समता रूपी रत्नात्रय जो ज्ञानियों ने पर्याय में प्रकट किया, वही वास्तव में उनका आभूषण होता है। आत्मा का आभूषण क्या है? रत्नात्रय है। क्या है? हाँ, समझ में आया पापा? ऐसी कमाई करोगे कोई छीन नहीं सकता है, किसी की ताकत नहीं है। रिद्धि सिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो,
ऐसे सुखिया सदैव सब में कीती हैं। ऐसी कमाई करो ना पप्पू भैया, हैं? किसी की ताकत है वो तो बताओ आप। किसी की पहुंच है वहां तक पहुंचने की? कितना भी पावर हैं? मौसी कहाँ नहीं कर सकते हो काम? किस जगह नहीं कर सकते हो? ऐसी कमाई हर जगह की जा सकती है। कुछ नहीं चाहिए जाके हमारे अजय भाई हैं कंप्यूटर का जो बिजनेस का उस पर Amazon ऑनलाइन का। करते हैं। Amazon। हम समझ गए नहीं आप। उनसे कहो कि भाई साहब आप इंदौर की जगह ऐसा करो, आप तो बम्बई में चले जाओ, वहाँ चालू करो। कहाँ से चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते? अमेरिका से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सब जगह से कर सकते। क्यों? जिसे कंप्यूटर पे बिजनेस करना आता है तो कौन सी जगह नहीं कर सकता है कमाई? अरे बोलो है। ऐसे ही ज्ञानी कला आना चाहिए बस। क्या है? कला 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 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। और एक जीव उद्धार। आप जीव की जीविका की भी चिंता ना करो, वो तो सब पुण्य के अधीन है। क्या कहा? इतना निर्भर कर दिया है अनंत परमात्मा ने कि आपको अपने जीविका की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप तो अपने आत्मा को संसार चक्र से निकालने की कला सीख लो। क्या कहा? मौसी कला 72 पुरुष की तामे दो सरदार, एक जीव की जीविका एक जीव उद्धार। एक जीव उद्धार। समझ गए नहीं आप? तो जीव उद्धार का मतलब ये है 4 गति 84 लाख योनियों से अपने आत्मा को छुटाकर भाई साहब मोक्ष में विराजमान करवा देना। ये जिसके पास जो कला आ जाती है ना, उसे अपनी आत्मा को छुटाना आता है। और क्या कला तो है ही। किसी को मैसूर पाक बनाने की कला आती है। मौसी आपको आती है कि नहीं आती है? और देखो भी कैसे कैसे हो जाते हैं। जिनको लौकिक की कला आ जाए ना तो वो किसी को बताने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पप्पू भैया हैं, छुपाते हैं उसको। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि वो तुम्हारी है ना, वो छुपा छुपी की चोरी वाली मायाचारी वाली, तुम कीड़ा बनने वाले हो। समझ में आया? ज्ञानी के पास में कला उत्पन्न हुई है, उसकी ज्ञान की पर्याय में वो कहता है हम तो सबको बताएंगे, सबको बताएंगे उद्धार की कला। क्या मैंने स्वयं अपनी आत्मा का आनंद लिया है और दुनिया वालों को भी कहेंगे। वो छुपाता नहीं है मौसी। समझ गए आप? इसमें क्या है? सब अपनी अपनी कमाई करो, क्या दिक्कत है? ये ऐसी कला है। ये कला यानी का प्लस ला इक्वल टू कला। का यानी कारण परमात्मा, ला यानी प्रकट करना। पर्याय में जो द्रव्य के अंदर कारण परमात्मा रूप शक्ति अनंत है, उनको पर्याय में व्यक्त करना, प्रकट करना, उसका नाम कला है। बाकी सब बला है, संसार बला। बाकी सब मिथ्या बला है, मिथ्या है वे। मैं मैसूर पाक बना लेती हूँ, ये तेरी मिथ्या मान्यता है। तू जानने देखने वाला पदार्थ है। बनाने की बात तो बाद में करना। मुझे दुकान चलाने की कला आती है, हमें पैसा कमाने की मुझे अकल है। मुझे डॉक्टरी की कला है, मुझे इंजीनियरिंग की कला है। सब मिथ्या है। बाकी आगे सब संसार में रुलाने वाली है वे। अपनी आत्मा को पहचान कर उन शक्तियों को पर्याय में प्रकट करना, वही वास्तविक कला है। ये काम करो ना भाई साहब। ये
ज्ञानियों ने किया है। इसीलिए वे कहते हैं कि जो योगियों को महादुर्लभ भाव अपरंपार है, त्रिलोक जन अर मुनि का आ गया अनोखा अलंकार है। क्या आत्मा का अलंकार क्या है? समता धन, रत्नात्रय धन है। और हम कहा किसको आभूषण मानते हैं? मसीह अलंकार आभूषण। शोभा अपनी कैसे मानते हैं कि भाई साहब 4 मकान है हमारे, 4 बच्चों के 4 मकान, 4 बच्चों के 4 मकान, और सब बढ़िया बढ़िया कमा रहे हैं। है? हाँ, क्या कह रहा है? कैसे शोभा मान रहा है अपनी? अरे बोलो। देखो तो जल से अपनी पहचान करा रहा है। किससे? मेरे 4 मकान है और 2-3 प्लाट तो ऐसे ही पड़े हुए हैं। मैं चौड़ा गली सकड़ी, वही कीड़े बन जाओगे, वहीं घूमते रहोगे वहीं प्लाट के पास में। कहाँ? अभी मैं आया भैया। ज्ञानी अपनी शोभा रत्नात्रय से मानते हैं, अज्ञानी जड़ पदार्थों से अपनी शोभा मानता है। यह उसकी महा अज्ञानता है। अरे ज्ञानी कहते हैं मेरी शोभा स्वभाव से भी नहीं है, मेरी शोभा रत्नात्रय से। अज्ञानी योग अशुभ की रुचि पड़ी हुई है, उसी में मस्त हो रहे हैं। ज्ञानी की पर्याय में शुभ भाव भी है। मुनराज है तो 28 मूल पालने का स्वभाव भी है, पर उससे भी अपनी शोभा मानते नहीं है। मासी ऐसा लिखा हुआ ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ, आप पढ़िए। आप 14वें नंबर का कलश है समय सार जी का, आचार्य अमृतचंद देव का। खारेपन से भरी हुई जो नमक डली है, ज्ञान भाव से भरा हुआ जो निज आत्म है। अंतर बाहर प्रगट तेज में सहज अनाकुल, वह अखंड चिन्मय चित घन हमें प्राप्त। क्या प्राप्त हो भैया? वह अखंड चिन्मय चित घन। उनकी पर्याय में स्वभाव तो है ही नहीं है मुनराज की पर्याय में। और जो 28 मूल गुण का स्वभाव है उसे भी नहीं चाहते है। क्या हमें तो वही चाहिए प्रभु जो आपने अपनी पर्याय में प्रकट किया है। समझ गए आप? ऐसी ज्ञानियों की अंदर की भावना हुआ करती है। ज्ञानी जीव उसको अपना अलंकार मानते हैं, चलो उससे अपनी शोभा मानते हैं। ये कहा त्रिलोक पूज्य, त्रिलोक जन अर मुनिवरों का अनोखा अलंकार है। कौन? समता रूपी है, मोर आज्ञा से रहित। पर्याय में जो समता अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई है वह वास्तव में मुनिराजों का अलंकार है। उससे मुनिराज की शोभा है, गंदी पर्याय से नहीं। और कैसे है वे मुनिराज? सुको दधी के ज्वार को जो पूर्णिमा का चंद्र है। जैसे चंद्रमा निकलता है ना, तो समुद्र में क्या ज्वार आता है? क्या आता है? ज्वार आता है कि नहीं आता है? ज्वार एकदम छाला मारता है, कल बताया था ना। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद के उछाले उठते हैं। क्या दिखाने? सुको दध के ज्वार को अतीन्द्रिय आनंद की ज्वार आता है। अपने गायक प्रभु परमात्मा को जो पर्याय आश्रय लिए हुए है उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की ज्वार आती है। ऐसे होते हैं ज्ञानी मुनिराज। अंतिम चर्चा है इसकी। दीक्षांगना की सखी है, समता सदा जयवंत है। अब इसकी अंतिम चर्चा अपन जो है यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा स्पष्टीकरण इसका होगा। 3 लाइनों का अपन ने 3 दिन में स्पष्टीकरण हुआ। अब 4थी लाइन का स्पष्टीकरण चलता है। चलिए पेज नंबर
847 पे निकाल लीजिए आप। नियम सार प्रवचन भाग 3 847 पर। वह बीतरागी समता परम संयमियों की दीक्षा रूपी स्त्री के मन की प्रिय सखी है। क्या मौसी कौन सी? बीतरागी समता। बीतरागी यानी आनंद, बीतरागी यानी क्या? राग बीत गए प्राप्त हुए। राग तो दुख रूप है, चाहे वह राग अशुभ भाव रूप से होवे, चाहे वह शुभ भाव रूप से होवे, वह राग तो दुख रूप है। शास्त्रों में उसकी लिखा पड़ी है, राग आग दये सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय त्याग निज पद बेई। चाहे वह राग अशुभ भाव रूप से होवे, चाहे वह शुभ भाव रूप से होवे, दोनों की उपस्थिति में आत्मा का भाव मरण होता है। भाव मरण ये भाव कर्म सदियों से करता है। कब से करते आ रहे हो? सदियां बीत गई हैं? कब से हो इस संसार में? मौसी आपकी क्या आयु है, उम्र कितनी है? महिला कहती कि महिलाओं की उम्र नहीं पूछना चाहिए है। ज्ञानी कहते कि महिला नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। क्या है? ज्ञानी क्या कहते हैं? महिला नाम की कोई, महिला पुरुष नाम की कोई वस्तु ही नहीं है भाई साहब। वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। क्या है? वो तो मेला ठेला है। अनादि के हो तुम, चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, हैं? अनादि के हो। कब तक रहूंगी मौसी? अनंत काल। ये शरीर खत्म शुरुआत। और कब तक रहना है आपको इस लोक में? कब तक रहना है? ऐसा तो नहीं कि शरीर नाश हुआ तो अपना आत्मा अपना भी नाश हो गया, ऐसा है कुछ? ऐसा हो तो आत्मा को जानने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं भी आपसे कहता हूँ, अगर ऐसा है कि शरीर के नष्ट होने पर भाई साहब तुम्हारा नष्टपना हो जाता हो, तो तुम बिल्कुल वास्तव में अपनी आत्मा को जानने की बिल्कुल तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या पप्पू भैया? अगर शरीर के नाश होने पर आपका नाश होता हो तो बिल्कुल अपनी आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। पर ऐसा देखने में आता है कहीं क्या? आपको तो मालूम ही है। देखो अपने सामने की घटना है मौसी, आप भी जानते हो उस व्यक्ति को। वो अपने मौके थे ना, क्या नाम है उनका? कमलेश नाम था, अखिलेश। वो जो मौके है जो कैसा में खत्म हो गए, गाना गाते थे। नीलम दीदी जी आएगी। अरे वो बता क्या नाम है, नाम बता। कमलेश। भाई समझ आया। तो जो है पूर्व भाव में कहाँ थे, उन्होंने बताया कि नहीं बताया? अरे बोलो हैं? वो बताते थे कि नहीं बताते थे कि मैं पूर्व भाव में यहाँ पर था, इस घर में था। समझ में आया कि नहीं आया? बताइए आप, हैं? थे कि नहीं थे वे? आज ऐसा देखने में आता है कि नहीं आता है? इसका मतलब ये हो गया है कि शरीर के नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता है, तेरा नाश नहीं होता है। तुम आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। अपने आप को शरीर से ना देखो। अंदर है ना स्थायी वस्तु, एक ही तो स्थायी वस्तु है। इस शरीर के अंदर क्या भरा है पप्पू भैया, देख लो आप। हैं? शरीर तो मलमूत्र का घड़ा, मलमूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना। अब लिया सिद्ध परमेश तुम्हारा शरणा। क्या? मलमूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा उठा कर रखना।
अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। मैं चेतन चित रूप चिदानंद रूप जगत दुख को हमें क्या करना। अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा शरणा। इस शरीर के अंदर कौन एक स्थायी वस्तु रहती है? वही मैं हूँ। आप इतना तो ज्ञानवान हो, इतना तो पता लगाओ। एक समझदार हो तो समझदारी का परिचय तो दो ना। प्रकृति ने आपको समझदार बनाया है और तुम्हें बेवकूफ बन गए हो पापा। समझदार कौन है? अपने आप को काम मान बैठा है। प्रकृति ने एक आपको ही समझदार बनाया है। बनाना कहना भी उसको शोभित नहीं होता है भाई साहब। ये तो अनादि अनंत व्यवस्था है। बनाया है। आत्म वस्तु ही भाई साहब एक समझदार। बाकी पुद्गल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, पर वे सब जो बेवकूफ है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों से रहित है। उनके गुण उनके पास में है, अनंत गुण है उनके पास में। पुद्गल है तो स्पर्श रस गंध वर्ण बाधा हुआ है। समझ में आया? आप तो चेतनी सर भगवान आत्मा हो। इतना तो ज्ञान करो। इस शरीर के अंदर स्थायी वस्तु कौन सी है? थोड़ा अंदर जाके नहीं देखोगे? हैं पप्पू भैया? शरीर तो ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और ये सुभाष परिणाम तो क्षणभंगुर तत्व है। देवी अस्थाई है, क्षणभंगुर है। और परमानेंट कौन है इसमें? आत्मा यानी मैं। पराया मत कर देना उसे आत्मा कह के। क्या तो कहते हैं? वह बीतरागी समता। बीतरागी समता यानी क्या? राग रहित, दुख रहित। बीतराग तो सही कहते ना मौसी। बीत गया है राग, बीत गया है राग, उसे कहते हैं बीतरागी। यानी आनंद की दशा जिसकी पर्याय में चल रही है वह बीतरागी है। समझ लेंगे आप? तो कहते हैं बीतरागी समता। कैसी है वो समता? अतीन्द्रिय आनंदमय है। परम संयमियों की दीक्षा रूपी स्त्री के मन की प्रिय सखी है। वो उनकी मित्र है। मित्रता की बात और शत्रुता की बात कहाँ पर आई है बोलो? श्राप का चार्ज जी में लिए सदा सुखदास जी ने। मित्र किसे कहना और शत्रु किसे कहना? मुझे आप तो बहुत स्वाध्यायी जीव है। सदा सुखदास जी ने शत्रु और मित्रता की बात की है। तो मम्मी बोली है, मम्मी शत्रु यानी क्या? आत्मा का शत्रु कौन? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा के शत्रु है। ये कहाँ मिलेंगे? क्या? और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा का मित्र है। पप्पू भैया है? देखो तो अपन दुनिया में अपने शत्रु देखते रहते हैं। क्या? मैंने हमारे प्लाट पे कब्जा कर लिया, हमारा दुश्मन है। अरे तेरा दुश्मन वो नहीं है। जल प्लाट को अपना प्लाट मानता है, यही तेरी शत्रुता है। तेरा तो चेतने सर प्लाट है। समझ में आया? आत्मा का शत्रु आत्मा से बाहर नहीं हुआ करता है, वो आत्मा का मित्र भी आत्मा से बाहर नहीं होता है। समझना? ये ज्ञानी की बात है। ज्ञानी ज्ञान है भाई साहब, हमारी समझ में नहीं आती है। तुम्हारी समझ में जब आएगी जब तुम अंदर में अपनी आत्म कल्याण की भावना से माँ दिलवाणी को सुनोगे तो समझ में आएगी। समझ में आया? ऊपर ऊपर से है, ऊपर ऊपर से सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगी। समझ में आया?
आत्मा की पर्याय में मिथ्यात आदि जो कसाय भाव होते हैं वे आत्मा के शत्रु है। उन शत्रुओं के नाम बता दें पप्पू भैया, आत्मा के शत्रुओं के नाम बताऊं मैं? मिथ्यात, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ये कौन है? आत्मा के एक प्रकार से शत्रु हैं। और आत्मा के मित्र कौन है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीतरागी, परिणति, वो आत्मा की मित्र है। वो बात यहाँ कही गई है, हम ये बताना चाहते हैं आपको। वह वीतरागी समता परम संयमियों की दीक्षा रूपी स्त्री के मन की प्रिय सखी है। सखी यानी मित्र है। परम संयम रूप चारित्र को अभ्यंतर निर्विकल्प समता प्रिय है। क्या प्रिय है उन्हें? मौसी, परम संयम रूपी चारित्र को अभ्यंतर, कहां पर? कहां पर? अभ्यंतर की बात की गई है, समझ गए आप? आत्मा की पर्याय में समझ गए आप? कहते परम संयम रूप चारित्र को अभ्यंतर। और फिर कहाँ देखते हैं चारित्र? शरीर की क्रिया को चारित्र माने बैठे हो हैं? तो शरीर की मुक्ति होगी, तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। समझ में आया? चारित्र तो उसे ही कहा ना, पंडित दौलत राम जी ने कहा कि नहीं कहा है चारित्र? आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित्र वही। परम संयम रूप चारित्र को अभ्यंतर निर्विकल्प समता। कैसा? अभ्यंतर में निर्विकल्प यानी वीतराग रूपी समता है। भाई साहब, मेहनत से कमाई होती है इसकी, ध्यान रखिए। जब ज्ञान की पर्याय पर द्रव्य पर भाव और पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ देती है, अंदर अपने अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के साथ संबंध बनाती है, तब उस पर्याय में निर्विकल्प वीतरागी रूपी समता की उत्पत्ति होती है। भैया कहते हैं परम संयम रूपी चारित्र को अभ्यंतर, अभ्यंतर का कह के बताना चाहते अंदर में, आत्मा की पर्याय में निर्विकल्प समता प्रिय है। बोलो, अतीन्द्रिय आनंद किसको प्रिय नहीं होगा भैया? अतीन्द्रिय आनंद कहते ही उसे है बाहर के संयोग में चाहे जो हो, देखिए आप, बाहर के संयोग में चाहे जो हो, निर्ग्रंथ साधु को कोई जिन शासन का बैरी घानी में पेड़ डाले, गुरु के परिणाम दूषित करने के लिए उन्हीं के समक्ष शिष्य के शरीर के खंड खंड कर डाले, परंतु निर्ग्रंथ मुनि को तो सहज परम उपशम भाव स्वरूप समता है। बहुत बहुत परीक्षाएं देना पड़ेगी मौसी, है? इस मार्ग पर चलने के लिए परीक्षा देना पड़ेगी। देखो, दो भावलिंगी मनराज पांडव में पांडवों की विचार करते हैं अपन, हैं? भावलिंगी संत थे, दो फेल हो गए, 3 पास हो गए हैं? शत्रुओं ने उपसर किया कि नहीं किया? कौरवों ने हैं? कड़े पहनाए ना जलते हुए हैं? समझने आप, जो कमजोर थे वो सिर्फ हो गए, तो जो डटे रहे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र झूल रहे आज भी। समझ में आया भैया? तो यहाँ यही देती है। देखिए आप, बाहर के संयोग में चाहे जो हो, निर्ग्रंथ साधु को कोई जिन शासन का बैरी है घानी में पेड़ डाले, गुरु के परिणाम दूषित करने के लिए उन्हीं के समक्ष
शिष्य के शरीर के खंड खंड कर डाले, परंतु निर्ग्रंथ मुनि को तो सहज परम उपशम भाव स्वरूप समता है, जो इससे सिलिप हो गया। देखो ऐसा है, ध्यान रखिए पप्पू भैया, आपके घर के बाहर में बिजली का तार गया है, गया कि नहीं गया है, जिससे लाइट आती है पावर वाली, बोलो गया है कि नहीं गया है? हैं? पप्पू भैया नहीं बोल रहा, क्या बात है? हैं? अपने घर के बाहर बिजली का वो पावर वाली लाइन गई है कि नहीं गई है, तार की? गई है। अच्छा, ज्ञानी पकड़ेगा तो उसे झटका लगेगा कि नहीं लगेगा? ज्ञानी यानी समझदार हैं? समझ में आई? अज्ञानी पकड़े तो भाई तो लगने ही झटका, हो सकता है कि मृत्यु भी हो जाए, और ज्ञानी अपना बचाव भी कर सकता, झटका तो लगेगा ना, ऐसा थोड़ा होता है। ऐसे ही ज्ञानियों के जीवन में भी पूर्व में जो कर्म बांधे हैं उनके जब उदय आते हैं, भाई साहब अगर उसमें कोई शिथिल हो जाए तो भाई साहब उसकी मुक्ति छूट जाती है। समझ में आया? हमारे 5 पांडव मुनि अवस्था में यही तो घटना घटी उनके साथ में। बोलो घटी है कि नहीं घटी है? 3 डटे रहे और 2 को विकल्प आ गया। क्यों विकल्प आया? क्यों आया है? क्या आपको वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं था क्या? सब कुछ था, ज्ञानी थे, लेकिन विकल्प उत्पन्न करना ये तेरा धर्म नहीं है भाई। तू तो अपने आत्मा में रहो ना, अपने घर में रहो ना भाई साहब, क्या जरूरत है बाहर निकलने की? हैं? बाहर निकले तो 7वें गुण स्थान से गिर के 4था गुण स्थान हो गया उनका, समझ गया? विकल्प उठा मात्र अपने साधर्मियों के प्रति, कोई भाइयों के प्रति नहीं है? कहते हैं बाहर के संयोग में चाहे जो हो, निगंत साधु को कोई जिन शासन का बैरी, घानी में पेड़ डाले गुरु के परिणाम दूषित करने के लिए। काय के लिए? काय के लिए? उनको चलायमान करने के लिए। बहुत परीक्षा देना पड़ेगी मौसी यार। हाँ, गुरु के परिणाम को दूषित करने के लिए उन्हीं के समक्ष शिष्य के शरीर के खंड खंड कर डाले, परंतु निर्ग्रंथ मुनि को तो सहज परम उपशम भाव स्वरूप समता है। देखो हमारे मुनराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आए हैं, लेकिन जो डटे रहे वे भाई साहब उनने अपनी आत्मा में कल्याण कर लिया। यशोधर मुनराज के ऊपर सर्प डाला था कि डाला था? बोलो राजा शरणिक ने कितने दिन तक पड़ा रहा मौसी? 3 दिन। चलो अपन तो ऐसे मान लेते 3 दिन, ठीक है नहीं? समझ में आ रहा? 3 दिन तक वे वहां से बिल्कुल थोड़ी बहुत चिगे गया है, उन्हें अपना आसन बदला होगा मन में है। अब तो ये तो डालने वाला चला गया ना, अब तो सर्प डालने वाला तो चला गया अपने जंगल में। कौन है? अपन ऐसा करो चुपचाप इसको नीचे उठा के रख दो। क्या करें? कौन देख रहा है? अपन चलो ना आगे। अपन तो बढ़िया धर्मात्मा है, लोग जानते ही बहुत बड़े धर्मात्मा है। तो ऐसा विकल्प भी उत्पन्न हुआ होगा उनको, हैं? बोलो आप सोचिए। आप यहाँ कौन देख रहा है जंगल में? मेरे अलावा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। डालने वाला भी तो चला ही गया है ना। अब तो आराम से सर्प को नीचे फेंक दो, है भाई साहब, और चलो भैया अपनी प्रसिद्धि। कैसा मेरे से मुनराज जंगल में रहते, क्यों ऐसा होता है क्या? अरे विकल्प तक नहीं आता है उनको। अपनी जगह वही उपसर्ग के काल में बिल्कुल वैसे ही, कोई आसन वासन भी नहीं बदलते हैं वे। सर्प बड़ा हुआ है, चींटियां हो गई हैं, शरीर में घर बना लिए हैं,
3 दिन के बाद वो दोनों आए। वो अरे देखिए वह मुनराज तो यथास्थान जैसे कि वहीं पर विराजमान है। समझ में आया? ये धर्म दिखाने का नाम नहीं है। समझ में आया? हम तो दिखाने में मरे जा रहे हैं, काय में मरे जा रहे हैं। उसी को धर्म समझे बैठे हुए हो। अरे पुण्य भी नहीं होगा। समझ में आया? धर्म तो बात की बात है। कहते हैं बाहर के संयोग में चाहे जो हो, निर्घंत साधु को कोई जिन शासन का बैरी खानी में पेड़ डाले, गुरु के परिणाम को दूषित करने के लिए उन्हीं के समक्ष शिष्य के शरीर के खंड खंड कर डाले। परंतु निर्ग्रंथ मुनि को तो सहज परम उपसम भाव स्वरूप समता है। समझे? उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं और उपसर्ग का निवारण करने वाले जीवों के प्रति राग नहीं। ऐसी समता स्वाभाविक राज हुआ करते हैं। समझ आया भैया? ये राग द्वेष की प्रवृत्ति तो अज्ञानी जीवों की चला करती है, जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं है, जिन्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान नहीं है। आप मुनि तो समता के स्वामी होते हैं। मुनराज समझते हैं कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ सुधार कर सकता या सुख दुख नहीं दे सकता। बोलो हैं? क्या कह रहे हो आप? बोलो दोबारा से। पुण्य पाप क्या? समझ गए आप? ऐसी ज्ञानियों को निरंतर ऐसी धारा चला करती है कि भाई साहब कोई किसी का बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता है, एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता है। समझ आप? सुख दुख नहीं दे सकता है। समझ आप? ऐसे ज्ञानियों को तो चौथे गुण स्थान से परिणति प्रारंभ हो जाती है। समझ? लेकिन राग होने से भूमिका अनुसार ये सब चलता रहता है। ये भी चलता है समय दृष्टि है, देशवृत्ति है। लेकिन मुनराज को तो ये भी नहीं है। समझ आप? उनका पर्याय का लेवल ऊंचा है। मुनराज समझते हैं कि कोई किसी का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं कर सकता, सुख दुख नहीं दे सकता। मुनि ने अपने आत्मा का भान करके दीक्षा प्रकट की है। क्या समझ आप? भान करके अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान जिनकी नहीं है तो बाहर में भले ही में भाई साहब दीक्षा लेके बैठे हों। समझ में आया? वे मुनि नहीं हो सकते आपके। सबसे पहली शर्त है कि अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान हो। पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्य से नग्न और फिर होता है भाव लिंग। पप्पू भैया एक क्रम है, ये क्रम आपको समझ में आना चाहिए। पहले हो भाव से नग्न, मौसी पहले हो भाव से नग्न और फिर हो द्रव्य लिंग और फिर होता है भावलिंग। दोनों तीनों बातें समझ में आ गई भैया? लास्ट टाइम भी मैंने इस पर चर्चा की थी। पहले हो भाव से नग्न, फिर हो द्रव्य से नग्न और फिर हो भाव से नग्न। भावलिंग। किसी को क्या समझ में नहीं आई मौसी? पहले जो है द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? हाँ जी, दोबारा पूछता हूँ पप्पू भैया, पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? पहले द्रव्यलिंग होता है। अच्छा पप्पू भैया, आपकी मौसी क्या कह रही है? पहले द्रव्यलिंग होता है कि भावलिंग होता है? मौसी कह रही पहले द्रव्यलिंग होता है। अब किसको सहमत नहीं? पप्पू भैया को सहमत नहीं है। क्यों नहीं है पप्पू भैया?
मम्मी आप किधर हो, मौसी की तरफ के पप्पू भैया की तरफ? प्रश्न तुम्हारा करता हूँ, एक उनके तरफ नहीं है हम तो। मैं जो प्रश्न पहले कर रहा हूँ, पहले आप प्रश्न को सुनिएगा ध्यान से। है? पहले द्रवलिंग होता है कि भावलिंग होता है? मौसी आप किधर खड़ी हो आप? बस बहुत सुंदर बात है। बस है अपने अपने भैया ज्ञान को समझने की बात है। मैं किसी की परीक्षा नहीं दे रहा हूँ, माफ करना, पर तो स्वाध्याय कर रहे हैं। पप्पू भैया आप किधर हो? भावलिंग पहले। पप्पू भैया ही हमारे बहुत स्वाध्यायी है। मौसी हाँ पता है ना, हाँ बहुत स्वाध्यायी जीव है। हमारे लिए तो कैसम है। अब वो घटना क्या बताऊं? अरे ठीक है कि नहीं पप्पू भैया? है मम्मी यहीं पर हैं? हाँ मम्मी किधर हो मम्मी? पहले द्रवलिंग होता। चलो मम्मी ने थोड़ा सा चेंज किया है, पहले जो है भावलिंग में थी, अब द्रवलिंग में आ गई है, क्योंकि मम्मी और मौसी हमारी दोनों जो है मित्र है। लिंग होगा और क्या? मम्मी दोबारा बोलो आप क्या बोले आप? देखो मैं अब दोबारा से तीनों बातें बताता हूँ। पहले वो भाव से नंग, फिर वो द्रवलिंग और फिर वो भावलिंग। क्या ये क्रम है? तो हमने आपसे पूछा कि पहले द्रवलिंग होता है कि भावलिंग होता है? पप्पू भैया अरे सुबह की विद्या पहले होता है? नहीं मैंने कहा कि पहले द्रवलिंग होता है कि भावलिंग होता है? आपका आप किधर हो ये बताओ। नहीं अभी तो जैसे मम्मी थोड़ा उनको समझ में पहले नहीं आई थी, तो उनको समझ में आ गया कि भाई जो है बहुत सुंदर बात अपने आप सही आ गए हो। अरे है हम जो कह रहे हैं भाव से नग्न का मतलब ये है कि परमाणु मात्र भी समय दृष्टि जीव अपना नहीं मानता है, इसी का नाम भाव से नग्न है। भाव से नग्न है वो भावलिंग नहीं समझ लेना से। हाँ भाव से नग्न हुए बिना कोई भी द्रव्य से नग्न होता है, वह वास्तविक नहीं हो सकता है। मैं ये कह रहा हूं आपसे, क्या आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के बिना भाई साहब जो दीक्षा होती है वो वास्तविक दीक्षा नहीं कहलाती है। समझ? पहले भाव से नंग मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से कुछ अन्य वो मेरा नहीं परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसी ज्ञानी जीव के अंदर की मान्यता होती है, एक राग का परिणाम भी मेरा नहीं है। ये हो गया भाव से न। और फिर उसके बाद वह अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ अनुव्रत आदि में आगे बढ़ता हुआ अंदर में शुद्धि की वृद्धि करता जाता है। फिर वह घर गृहस्थी भी उसे अखरने लग जाती है। समझे नहीं आप? अपनी पर्याय में स्थिरता बढ़ाता गया और फिर जो है मुनि दीक्षा ले लेता है। समझ में आई? और फिर वह दीक्षा लेने के बाद अपने स्वरूप में जो है तब वहां जाके भावलिंग होता है सही में। और फिर जो है उसका बाहर का जो है छठवां गुणस्थान कहलाता है। पहले सातवां होता है और फिर छठवां सातवें में चलता रहता है। ये है क्रम। सही है समझ में आई? ये है। कोई बात थोड़ा सुनने में भी हो जाता है, समझने में हो जाता है। आप सब स्वाध्यायी हो भाई। तो यह इसी बात को कहा जा रहा है। देखिएगा
मुनि को अपने आत्मा का भान करके ये बात इसीलिए यहाँ से आई है। क्या है? मुनियों ने अपने आत्मा का भान करके दीक्षा प्रकट की है। क्या समझ नहीं आया? पहले अपनी आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान होता है। तो कहते हैं मुनियों ने अपने आत्मा का भान करके दीक्षा प्रकट की है और उस दीक्षा रूपी वीतरागी परिणति को अभ्यंतर समता अति प्रिय है। क्या समझ नहीं आप? एक कहावत है नहीं, लौकिक में कहावत है मम्मी बुंदेलखंड की, लपकी गाय गुलोदे खाए दौड़ी 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 महुआ तले महुआ तले आए। बुंदेलखंड की कहावत है। जिस गाय ने महुआ के नीचे जो फल पड़ा हुआ है गुलौदा उसको खा लिया है भाई साहब, फिर वो जो है वो बाहर का जो है ना तुम्हारा मिलावट वाला भूसा उसे अच्छा नहीं लगता है। उसका मालिक भी अगर रोकेगा तो भी दौड़ी दौड़ी उस महुआ के पेड़ के नीचे उस गुलौदे को खाती है। ऐसे ही जिसने अपनी आत्मा का अनुभव कर लिया है, जिसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद वीतराग दशा समता रूपी पर्याय प्रकट हो गई है, वो उसके लिए प्रिय हो जाती है। समझ है? वो यहाँ लिखते हैं, देखो उस दीक्षा रूपी वीतरागी परिणति को अभ्यंतर समता अति प्रिय है। समझ में नहीं आई? वह अभ्यंतर समता मुनिवरों के समूह कोई नहीं अपितु तीन लोग को भी अतिशय बने आभूषण स्वरूप है। सभी जीवों के लिए है भाई साहब। समझ नहीं आप? सभी को तो आनंद किसको प्रिय नहीं होगा? सबको है। तीन लोग के समस्त जीवों को भाई साहब सबको बढ़िया बढ़िया तो चाहिए, पर बढ़िया बढ़िया काम नहीं करोगे, करोगे गंदे गंदे काम है। मौसी बढ़िया काम नहीं करेंगे, बढ़िया चाहते तो जरूर हैं, समझ में? ये आदतें अच्छी नहीं है। समझ में? उसको सुधार करना है। अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करना हो तो अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानिए भाई साहब। समझ में आया? तभी वह चीज आपको मिल सकती है। कहते हैं अभ्यंतर समता मुनिवरों के समूह कोई नहीं अपितु तीन लोग को भी अतिशय पने आभूषण स्वरूप है। सभी जीवों के लिए है, रत्नात्रय रूपी आभूषण सभी के लिए भाई साहब शोभायमान है। उसका भान करके अंदर स्थिरता रूप समता मुनियों का आभूषण है। कौन सी? अपने आत्मा का भान करके अंदर में यानी पर्याय में स्थिरता रूप समता मुनियों का आभूषण है। मुनियों का आभूषण क्या है? वीतराग परिणति। ये शुभ अशुभ भाव ये आभूषण नहीं है, ये तो जो है दूषण है। क्या है? क्या है? भारी पर पदार्थों के लक्ष्य से जो हमारी आत्मा में जो भाई साहब अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम होते हैं वे आत्मा के दूषण है, वे आभूषण नहीं है। आत्मा का आभूषण तो रत्नात्रय है और वह आत्मा के आश्रय से होता है भाई। उसका भान करके अंदर में स्थिरता रूप समता मुनियों का आभूषण है। सुनना है? श्रृंगार है। क्या कहते हैं? आभूषण है, श्रृंगार है, अलंकार है तथा तीनों लोगों को अर्थात सब जीवों को आत्म भान करके समता प्रकट करना शोभनीय है। क्या शोभनीय है? तो कितनी बढ़िया अंदर की भावना है। समझ नहीं आप? ज्ञानियों को अंदर में बड़ी करुणा आती है अज्ञानियों के प्रति कि भाई साहब जैसे घर में कोई बढ़िया चीज बनी हो, बच्चे उस 2 4 5 बच्चे हों घर में और माँ बाप ने घर में माँ ने बढ़िया चीज बनाई हो, तो बच्चों के प्रति खिलाने का भाव होता है कि नहीं होता है? उनका मन नहीं लगता है जब तक बच्चा ना खा ले। समझना है? ऐसे ही मुनियों को भी अज्ञानी जीवों के प्रति करुणा बहती है। अरे मैं तो अतीन्द्रिय आनंद में झूल रहा हूँ, मैं निरंतर अपनी आत्मा का सेवन कर रहा है। सभी जीव क्या कहते हैं? सभी जीव इसका सेवन करें
आचार्य अमृतचंद देव ने तो कलश ही लिख दिया है भैया, 32वें नंबर का कलश समय सारदी का। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग प्रगट आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाए, इसे ही अपनाइए और इसी में मग्न हो जाइए। समस्त जगत के समस्त जीव अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचान कर अपनी आत्मा में मस्त हो जाओ, ऐसी ज्ञानियों की अंदर की भावना हुआ करती है। यहाँ भी यही शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहते हैं तीनों लोगों को अर्थात सब जीवों को आत्मभान करके समता प्रकट करना शोभनीय है, ये आत्मा की शोभा है। मूल आदेश गंदगी पैदा करते रहना पर्याय में, ये आत्मा की इसमें शोभा नहीं है भैया। मम्मी आत्मा की शोभा तो रत्नात्रय से हुआ करती है, आत्मा की शोभा शुभ भावों से नहीं है। पदम प्रभु मुनिराज कहते हैं कि हे भाई, क्रूरता और विषमता तो बिलाव आदि प्राणी, बिलाव यानी बिल्ली, वे कहती है क्रूरता और विषमता तो बिलाव आदि प्राणी भी करते हैं बोलो। और भाई धंधा तो मनुष्य पर्याय में लड़ाई झगड़े के करते रहते हो, है तो कुत्ता बिल्ली बनने वाले हो। जैसी मति वैसी गति, किसी भगवान से नहीं पूछना, भगवान का संदेश है ये। जैसी मति वैसी गति, ये लड़ाई झगड़े के काम तो ये अज्ञानियों की खाते में जाएंगे। ज्ञानी ये काम नहीं करते, ज्ञानी तो उससे हटके अलग काम करते हैं, लिखा हुआ है। परम प्रमलदायी देव मुनिराज कहते हैं भाई, क्रूरता और विषमता तो बिलाव आदि प्राणी भी करते हैं, उसमें क्या नवीनता है? नर भवो मिला है मैं अपूर्व कार्य करूंगा, पाया है जिन शासन भव का अभाव करूंगा। ये राग द्वेष की परिणति भैया, ये तो अज्ञानियों की निशानी है। क्या ये तो समस्त त्रियंच गति के जीव काम करते हैं, तो मनुष्य पर्याय में आए हो, क्या वही काम करोगे त्रियंच जैसे? या तो तुम त्रियंच में जाने वाले हो, समझ में आया भाई साहब? कहते हैं क्रूरता और विषमता तो बिलाव आदि प्राणी भी करते हैं, उसमें क्या नवीनता है? वह आत्मा की शोभा नहीं है, समझ गए आप? आत्मा की शोभा तो आत्मभान करके स्वरूप में रमणता करके समता प्रकट करना है। क्या काम है? क्या काम है? प्रत्येक जीव का कर्तव्य क्या है? बोलो। अनंत शक्तियों में एक शक्ति का नाम आया है, उसका नाम है कर्तत्व शक्ति। कौन सी? कर्तव्य शक्ति, कर्तत्व शक्ति। मम्मी आया है कि नहीं आया 47 शक्तियों में? पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने 47 है तो अनंत शक्तियां, पर 47 शक्तियों के नाम में उनमें 42वें नंबर की शक्ति है, उसका नाम है कर्तत्व शक्ति। कर्तव्य शक्ति निर्मल दशाओं को करे, आत्मा का कर्म है। क्या है? निर्मल दशाओं को करे, आत्मा का कर्म है, ये आत्मा का धर्म है, ये आत्मा की क्रिया है। क्या समझ में आया? अपन तो जड़ की क्रिया को अपनी क्रिया माने बैठे, मोराग देश को अपना कर्म माने बैठे हुए हो। अरे अपना कर्म तो निर्मल दशाएं रत्नात्रय पर्याय में प्रकट करना प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भाई। 42वें नंबर की शक्ति है।
कहते हैं आत्मा की शोभा तो आत्म भान करके स्वरूप में रमणता करके समता प्रकट करना है, और वही आत्मा का आभूषण है। मुनिवर कहते हैं वह समता जयवंत बरतती है। क्या? अब एक बार जो पर्याय में जो रत्नात्रय प्रकट हो गया है, अब भाई साहब वह कभी भी उसका अभाव होने वाला नहीं है। समझे? रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव वर्ण में। दूध में से घी निकल गया मम्मी, दूध में से घी निकल गया तो अब जो है घी दोबारा दूध हो जाएगा क्या? है? ऐसे ही आत्मा की पर्याय में एक बार भीतरागानंद सा प्रकट हो गई है, अब वह कभी भी वह जो है कैसा बाबू छूटने वाली नहीं है, जयवंत बरतेगी अनंत काल के लिए। ये कह रहे हैं। मुनिराज कहते हैं कि वह समता जयवंत बरतती है, अर्थात ऐसी समता वाले निर्ग्रंथ मुनिवरों का विरह कभी पड़ता नहीं है, इसीलिए वह जयवंत बरतती है। अब उनकी पर्याय जो है आत्मा के साथ में अनंत काल रत्नात्रय रूप रहेगी भाई साहब। अब उसका कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। द्रव स्वभाव तो अनादि अनंत है ही मौसी, द्रव स्वभाव तो तीनों काल वितराग स्वरूप है ही, लेकिन जो पर्याय वितराग रूप परिणति हो गई है अब वो अनंत काल के लिए जयवंत बरतेगी। इस प्रकार की सुंदर चर्चा अपन ने यहाँ 141वें नंबर कलश के माध्यम से पूरा किया है। कल फिर एक नई गाथा के साथ में अपन स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। अभी अपना समय हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो तो सांग दिलवाड़ी माता की